बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर धर्म और भक्ति का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय माता आदिशक्ति ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया। माता ने एक दिव्य कन्या के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी अत्यंत तेजस्वी, दयालु और धर्मपरायण थीं। उन्हें भगवान विष्णु के प्रति विशेष भक्ति थी। वे दिन रात तप, ध्यान और सेवा में लगी रहती थीं। उनकी दिव्य शक्ति और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वैष्णवी ने संकल्प लिया कि वे संसार के दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा करेंगी। वे गांव गांव जाकर लोगों की सहायता करने लगी। भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और निराश लोगों को आशा देने लगी। उनकी कृपा से अनेक लोगों के जीवन बदलने लगे। इसी बीच एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को वैष्णवी की दिव्य शक्तियों का पता चला। वह उनके चमत्कारों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसके मन में अहंकार भी था। उसने सोचा कि वह वैष्णवी की शक्ति की परीक्षा लेगा। भैरवनाथ वैष्णवी के पीछे पड़ गया। माता जानती थीं कि उसका उद्देश्य उचित नहीं है, इसलिए वे उत्तर दिशा की ओर पर्वतों में चली गईं। भैरवनाथ भी उनका पीछा करता रहा। कहा जाता है कि माता जब यात्रा कर रही थीं, तब उन्होंने एक स्थान पर अपने धनुष से बाण चलाकर जलधारा निकाली। यह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां माता ने अपने भक्तों की प्यास बुझाई। आगे बढ़ते हुए माता एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। यह स्थान आज अर्धकुमारी गर्भजून के नाम से जाना जाता है। भक्त मानते हैं कि इस गुफा के दर्शन करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता ने आगे बढ़कर त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा में प्रवेश किया। अंततः जब भैरवनाथ ने अपनी सीमा पार कर दी, तब माता ने अपना दिव्य रूप धारण किया। माता ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी अत्यंत दयालु थीं। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और वरदान दिया, हे भैरव, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर भी जाते हैं। इसके बाद माता ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 पिंडियों के रूप में प्रकट किया। ये 3 पिंडियां माता के 3 स्वरूपों का प्रतीक हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आज भी लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी पुकार अवश्य सुनती है। कहते हैं कि जब भक्त प्रेम से पुकारता है, जय माता दी, तो माता स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, उसके दुख दूर करती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। कथा का संदेश: सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार का अंत निश्चित है। माता अपने भक्तों की हर कठिनाई में रक्षा करती हैं। श्रद्धा और विश्वास से मांगी गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो, जय माता दी।